फल की चिंता तो आज भी नहीं है, ना कल रहेगी। सुनिए मेरे दोस्त, फल की चिंता तो आज भी नहीं है, ना कल रहेगी, पर कर्म ऐसा करेंगे ना कि दुनिया इस बंदे में बात है ये जरूर कहेगी। तो दोस्तों, अगर हम में कुछ बात है ये दुनिया से कहलवाना है तो काम भी कुछ उस प्रकार का कर गुजारना होगा। तो फिलहाल तो आज हम सॉल्व करेंगे बैलेंस सेक्शन के ऊपर एक न्यूमेरिकल, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। समय की अहमियत आपके और मेरे बहुत ज़्यादा है, लेके चलता हूँ सीधा न्यूमेरिकल पे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये तो मैंडेटरी है, कर लोगे, भरोसा है मुझे। देखिए, जो न्यूमेरिकल है ना, इसमें कहते क्या है वो कि भाई साहब आपके पास 250 mm विड्थ का एक बीम है जिसका ओवरऑल डेप्थ 520 है। जैसे ही मैंने ओवरऑल डेप्थ देखा ना, तभी मुझे पता चला कि मुझे इफेक्टिव डेप्थ निकालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम 40 mm इफेक्टिव कवर। ये अज्यूम करना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बताता हूँ। अगर ओवरऑल डेप्थ है तो इफेक्टिव कवर अज्यूम करो, अगर नहीं दिया है तो, और उसको सीधा ओवरऑल डेप्थ से माइनस करो, तो इफेक्टिव डेप्थ 480 mm मिल जाएगा। फिर उन्होंने बोला है कि ये जो आपका बीम है इसमें कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज किया गया है, M15 एंड Fe415। तो ये जो है मटेरियल, इनको ध्यान में रखते हुए मैंने IS कोड 456-2000 ये देखा। तो इनके लिए टेबल नंबर 21 और 22 ऐसे दो टेबल हैं, जिसमें ना M15 के लिए सिग्मा CBC का वैल्यू 5 न्यूटन पर mm² है, और Fe415 ग्रेड के स्टील के लिए सिग्मा ST इज इक्वल टू 230 न्यूटन पर mm² है। अब न्यूमेरिकल का इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि वैल्यू आपको दिमाग में छप जाएगा। IS कोड के पेजेस मैंने बता दिए, वो आप रेफर कर सकते हो, चाहिए तो फोटो भी लगा देता हूँ इधर, आप देख सकते हो। अब ये सब दिया हुआ है, तो फाइंड आउट क्या करना है, बैलेंस डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। इसका मतलब बैलेंस सेक्शन, लीवर आर्म, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और उसके बाद AST भी हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बैलेंस्ड डेप्थ से। अब पहली चीज अगर सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे नंबर 1 है ना, 2 फाइंड में पहले नंबर का चीज। अब बैलेंस्ड डेप्थ मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड डेप्थ मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस दोनों की वैल्यू एक जैसी होती है, मतलब एक ही लेवल पे होते हैं। तो इसमें से XC निकालो या XA निकालो, दोनों में से कुछ भी निकालो तो आपको एक दूसरे का आंसर मिलेगा। बट इसमें ना XC का फॉर्मूला जरा इजी है, क्या है, XC इज इक्वल टू K इंटू डी, ऐसा है। तो पहले ना हम क्या करते हैं, ये K जो है इसका फॉर्मूला लिखते हैं, M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू डी, बराबर। ये K का फॉर्मूला लिखा है, इंटू डी तो है ही, बट इसमें M की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो M निकाल लेते हैं पहले। M इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा CBC। इतना इजी सा एकदम छोटू सा फॉर्मूला, आपको याद भी हो गया होगा। अभी क्या करेंगे, 280 डिवाइडेड बाय 3 इंटू सिग्मा CBC का वैल्यू 5, यानी 280 डिवाइडेड बाय 15 कर लेते हैं तो M मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 15 18.67। तो कितना मिला, मॉड्यूलर रेशियो 18.67, गॉट इट। अब ये आंसर मिलने के बाद इसमें पुट करो, बैलेंस डेप्थ जो है वो आपको आराम से मिल जाएगी। देयरफॉर XC इज इक्वल टू M का वैल्यू 18.67, CBC का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय M सिग्मा CBC है, तो ये रिपीट होगा, प्लस सिग्मा ST 230 है, इंटू डी का वैल्यू अभी भी निकाला था 480 है। चलाओ कैलसी, आपको बैलेंस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पता चल जाएगी। बहुत इजी है,
मैं मानता हूँ आप लोग को अगर कैलसी पे अच्छा कमांड है तो कैलकुलेशन फटाफट करोगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 18.67 इंटू 5 प्लस 230 इंटू डी का वैल्यू 480, तो आंसर कुल मिला के आता है 138.57। ठीक है, 138.57 आपका आंसर क्या आया एक बार ज़रूर कमेंट कर देना। फिर भी एक बार चेक करता हूँ, मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। 18.67 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 18.67 इंटू 5 प्लस 230 ब्रैकेट क्लोज इंटू 480, 138.57। ठीक है, सही है, 138.57 ये हमारा पहला आंसर आ गया बैलेंस डेप्थ का। करेक्ट। अब देखिए ये होने के बाद दूसरी चीज पूछी है लिवर आर्म। अब ये जो लिवर आर्म है इसको डिनोट कैसे किया जाता है मेरे दोस्त? जेड ना, आपको पता ही होगा। बैलेंस सेक्शन में कुछ इस प्रकार डायग्राम बनता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, यहाँ पर एनफोर्समेंट रहता है ना, उसके लेवल पर रहता है ये बॉटम लाइन। यहाँ से लेके समझो कॉम्प्रेसिव फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये लिवर आर्म यानी जेड होता है। अब ये कैसे निकलेगा? अगर यहाँ से यहाँ तक ये डी है, बराबर, इस डी में से ये जो डिस्टेंस होता है ना ये होता है x/3। ठीक है, x/3, x/3 मतलब क्या? ये डिस्टेंस है x। अगर किसी ने डेरिवेशन वाला वीडियो देखा होगा ना तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे। ये तो समझाने के लिए समझा रहा हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला तो लिखने वाला हूँ मैं। ये पूरा d है ना, इसका ये ऊपरी हिस्सा जो है और ये x/3 होता है ना। पूरा x है तो ट्रायंगल का CG पॉइंट 1/3 पे होता है ना, तो वही x/3। मतलब कुल मिला के d माइनस x/3 करोगे तो z बचेगा। तो जो सेकंड चीज आप ढूंढ रहे हो ना लिवर आर्म, ये अगर नहीं समझा तो छोड़ दो इस बात को, डेरिवेशन में मैंने समझा दिया था। लिवर आर्म z इज इक्वल टू d माइनस x/3। इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला ना जेडी भी था, फिर j इज इक्वल टू 1 माइनस k/3, वो सारी चीजें थे। बट यहाँ पे सिंपल से निकल रहा है तो काहे को इतना टेंशन लेने का। देखिए पुट करते हैं वैल्यूज। d कितना है? 480 माइनस x मतलब न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है भाई साहब, बैलेंस्ड कितनी आई थी? 138.57, 138.57 डिवाइडेड बाय 3। देयरफॉर z इज इक्वल टू, आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा। एक्चुअली सम इजी है बट थोड़े अलग ढांचे का है, तो देखते बराबर आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए इसके लिए इसको कवर कर रहा हूं मैं। 480 माइनस 138.57। कभी कभी ना बीच में बाहर के हॉर्न की वगैरह आवाज आती रहेगी, थोड़ा संभाल लेना गरीब दोस्त को। ठीक है, उतना चला लो भाई सब, अभी क्या कर सकते हैं। 433.81। एक दिन अपन अपना ना अच्छे से स्टूडियो बनाएंगे। ठीक है, उस टाइम पे कोई आवाज नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, डिजिटल बोर्ड रहेगा, है ना। सपना देखना कौन सी गुनाह की बात है, सपना देखो बड़ा, एक ना एक दिन साकार हो जाता है। फिलहाल फोकस करते हैं इस पे। जेड इज इक्वल टू इतना आ चुका है, तो मेरे दोस्त मैं आपको बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ क्वांटिटी नंबर 2 आपने फाइंड आउट किया। बचा क्या? एमआर। मेरे दोस्त बैलेंस सेक्शन का एमआर फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला है QBD²। तो तीसरा नंबर एमआर इज इक्वल टू QBD²। अब देखिए इसमें Q का वैल्यू 1/2 सिग्मा CBC इंटू K इंटू J होता है, और ही बचा हुआ B
डी स्क्वायर है ही। अब इसमें ना के पता है हमें कैसे निकालना है, एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, ये करना है। जे वो भी निकालना पड़ेगा। एक बार के और जे निकाल लिया ना, बाकी सारी चीज़ें पता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले के निकालता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली हमने कंबाइन वैल्यू निकाला था ना, बराबर, तो वही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, के का फॉर्मूला है, दैट्स इट। वैल्यू जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखिए, एम कितना है 18.67, सिग्मा सी बी सी 5 अपॉन 18.67 इंटू 5 प्लस सिग्मा एस टी 230, तो वैल्यू ऑफ के 0.29, कितना आया 0. ठीक है, वैल्यू पुट कर देता हूँ दोस्त, बाद में इसके लिए काय को रोना रखे, इधर ही 18.67। कभी कभी मैं आलस करना चाहता हूँ, बट बाद में समझ में आता है कि नहीं भाई, अगर ये यहाँ पे आलस किए तो बच्चे गड़बड़ा जाएंगे। 18.67 इंटू 5 सिग्मा एस टी 230 है, तो ये 0.29 आता है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, के हो गया, जे की वैल्यू 1 माइनस के बाई 3, ये फार्मूला है, फार्मूले की लिस्ट नहीं देखी है तो जाके फटाफट वापस देख लेना। 1 माइनस के का वैल्यू 0.29 डिवाइडेड बाय 3, देखते हैं के कितना आता है, सॉरी जे 0. वैसे आपको एक रूल पता है, जब भी कभी गलती हो जाए ना, प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हो, सॉरी बिल्कुल नहीं बोलने का, आगे बढ़ते रहने का, ठीक है। गलती किसी को समझ में आए तो ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, ये प्रेजेंटेशन का रूल है। आगे बढ़ते हैं, 0.90, यहाँ पे तो सब अपने लोग हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए मैं सॉरी बोला। 0.90 खत्म, जे मिल गया, के मिल गया। अभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बड़े आराम से निकाल सकते हो मेरे भाई, 1/2 इंटू सिग्मा सी बी सी का वैल्यू 5, के का वैल्यू 0.29, फिर जे का वैल्यू जे 0.90, फिर बी का वैल्यू 250, फिर डी 480 है उसका स्क्वायर। अभी इतना लंबा जो कैलकुलेशन है, कहाँ आपको हाथ से करना है, कैल्सी से करना है, बट कैल्सी चलाने के लिए हाथ तो चलाना पड़ेगा। 0.5 इंटू 5 इंटू 0.29 इंटू 0.90 इंटू 250 इंटू 480 का स्क्वायर। हाँ सुनो बाबू मोशा है, 37.58 इसका आंसर आया, 37.58 और साथ में 10 का पावर 6 और यूनिट न्यूटन एमएम। मिल गया आंसर, मिल गया, हो गई तसल्ली, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल गया ना, खुश हो। अब इतने में खुश होके कैसे चले गए, एक और चीज बची है ना, AST। अब AST के लिए मैं बताता हूँ क्या करना है और फिर आपको वो काम सौंप देता हूँ। देखिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, बैलेंस सेक्शन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कॉम्प्रेशन और टेंशन सेम ही होता है, तो आप क्या कर सकते हो पता है, MR इज इक्वल टू सिग्मा ST AST इंटू D माइनस XA डिवाइडेड बाय 3। ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें MR का वैल्यू तो अभी अभी मिला है, वो पुट करने का है बस। ये जो AST है ना, यही नहीं पता है, वो अननोन है, कैल्सी में सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिए कैसे, MR 37.58 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू सिग्मा ST कितना है 230 इंटू AST एज इट इज रखो इंटू D 480 माइनस XE मतलब XC, ये पहले ही बोल चुके हैं हम, वो कितना है 138.57।
डिवाइडेड बाय 3। तो ये चीज़ जो है आपको दी जाएगी AST। क्या करेंगे, कैल्शियम में इक्वेशन पुट कर लेंगे। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 10⁶ में क्यों लिखा आपने, क्योंकि न्यूटन mm यूनिट इधर दिया, तो ये राइट साइड जो है ना 230 वगैरह ये न्यूटन mm में ही है, ये देखो इसके लिए, बाकी कुछ नहीं। चलिए अब क्या करते हैं, 37.58 इंटू कैलकुलेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 230 इंटू AST नहीं पता है तो उसकी जगह x इंटू ब्रैकेट में 480 माइनस 138.57 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू AST का आंसर 376.64 आएगा। AST इज इक्वल टू 374 पॉइंट ऐसा कुछ आया था, एक बार चेक कर लेते, 376.64 mm²। दैट्स इट, ये रहा आपका लास्ट आंसर और इसी के साथ आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आई है तो कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं और कोई भी शर्माहट नहीं, ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।